आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। मेरा पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं है, मेरा पहला सवाल अपने मुल्क के रहनुमाओं से है। मैं बोलना चाहता हूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, मेरा साथ दे मंच, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांत मुझे अच्छा लगा, मेरे साथ है लोग, पीछे के लोग भी साथ होंगे, मुझे अच्छा लगेगा। इस शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। कल आप देखना यूट्यूब के ऊपर, जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी है, मेरे पीछे गन लेकर के सैनिक लगाए गए। कहना यार शांति के लिए बुलाए थे, कभी क्रांति के लक्षण शुरू हो गए। हिम्मत को दाद देना। मैं फिर कह रहा हूं, यह मत सोचो मैं यहां खड़ा हूं और मुझे डरी हुए लोगों की ताली भी नहीं चाहिए। जो तबीयत से मर्द बैठे हो यहां पर, वो इस लाइन पर मेरे साथ हो जाना। मैं क्या बोलने जा रहा, किनके सामने बोल रहा था। गर हम ही इनकी लाशों को, मेरा इशारा पड़ोसी मुल्क की तरफ था और मेरी लाइन सुने तो शायद तालियां उठे आपकी। गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। ये हिंदुस्तान के 70 सालों का रिकॉर्ड है दिल्ली का। हमारे यहां आतंकवादी ने भेजे प्लीज, साले प्लीज और लगा देते हैं पीछे। ऐसे रुकते हैं आतंकवादी। मैं जोधपुर की मिट्टी पर खड़ा हूं तो मुझे बताइएगा इस देश का स्वर क्या होना चाहिए। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे। आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर। मैं पिछले 5 साल से गा रहा हूं इस 4 लाइन को। मुझे नहीं पता कितने लोगों को यह बात पता है। हमारा पुलिस का जवान यहां पहरे पर खड़े होंगे, आपके बेटे सेना में खड़े होंगे सरहदों पर, टेररिस्ट की तरफ बंदूक लेके जाते हैं। इशारे में समझना, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी हैं, नाश्ता करने आए हुए हैं। यार ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे। क्या बात है। हमने 14 आईपीएस ऑफिसर जेल के सीखचों के पीछे डाल दिए सर। ये हिंदुस्तान है जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैं सामान्य कांस्टेबल नहीं बोल रहा, मेरी बात को नोट कर ले पत्रकार। मैं गलत हूं तो मुझे कल चैलेंज करिए, तुम गलत बोलकर गए थे। 14 एसपी कैडर के लोग इस समय जेल के सीखचों में पड़े हुए हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या लगा उन्होंने एनकाउंटर में कुछ टेररिस्टों को गोली मारी। मैंने कहा तो क्या उन्हें हलवा खिलाते। जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में पटका, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोसे इस मुल्क ने। आपकी कमजोर तालियों के बीच में एक नाम ले रहा हूं, आपके दिल में हिलोर उठे उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए मैं उम्मीद करूंगा तालियां जयपुर पहुंचे। हमने दिनेश एमएन जैसा ईमानदार ऑफिसर जेल के सीखचों में सड़ा दिया। यह कैसा मुल्क है सर। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है। क्यों होते हमले इस मुल्क के अंदर। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। यह दर्द राजस्थान का सबसे बड़ा है, इसलिए गुस्सा मेरा सबसे ज्यादा है। करगिल में यदि सर्वाधिक बेटे किसी ने खोए हैं वो राजस्थान ने खोए हैं। मेरे इस गुस्से को समझना। अंतिम 4 लाइन पढ़ के मैं विदा हो रहा हूं आपसे, फिर अगली बार मुलाकात होगी। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। अब केवल वो समर्थन करेंगे जो मेरी इस लाइन से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। विनीत चौहान पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा। मैं पिछले साल भारत सरकार की तरफ से इंग्लैंड गया था 14 दिन के लिए। मैंने स्कॉटलैंड में, लंदन में, बेलफास्ट में एक ही बात बोली,
पूरी दुनिया में इस कानून को विनीत चौहान अकेला गाएगा, लेकिन जोधपुर के कुछ जाबाज लोग मेरे साथ रहे तो मैं उम्मीद करूंगा यह कानून एक दिन बनेगा जरूर। मैं अंतिम लाइन पढ़कर विदा हो रहा हूं। इतना हौसला देना, कल हमारे जब कवि मित्र एयरपोर्ट से उड़े दिल्ली के लिए तो विमान में तालियां आपका पीछा करें, मैं उम्मीद करूंगा। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, एक एक श्रोता को यदि कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो तो हाथ खड़े करके ताली बजा के हमें बता देगा कि आज का एक कवि सम्मेलन आपके लिए लाजवाब हो गया है। उठो नया कानून मांग लो। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, विदा हो सब लोग। उठो नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। भारत माता की, भारत माता की।